कल लाडली की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि अचानक एक चीख के साथ ये बेहोश हो गई और मुंह से देखो ब्लड आ गया था। ये पूरे इसके कपड़े में थोड़े से लगे थे, मेरे पैजामे वगैरह में लगे थे और मॉर्निंग उठने पे अजीब सी लगी थी। हम लोग तुरंत लेके भागे डॉक्टर के यहाँ और इतना ज़्यादा इरिटेट भी थी एकदम से। और देखो खुद से कह रही कि ये नहीं, यही पैजामा पहनेंगे और मुझे लग रहा था कि ठंड लग जाएगी। ये देखो डॉक्टर के यहाँ हम लोग क्यू में लगे थे, इमरजेंसी में दिखाया फिर भी नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कोई वीडियो नहीं दे पाई, सॉरी। पर आज लाडली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इवन अजीब सी उसके साथ उसके मुंह से थोड़ा सा ब्लड आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। सारे दिन हम लोग हॉस्पिटल ही दौड़ते रह गए और अभी वो ठीक ठाक है। और देखो गाने की आवाज़ शायद आ रही होगी तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी उसकी भागा दौड़ी में, और इतनी ज़्यादा अचानक से पता नहीं क्या हो गया, अजीब सी एक चीख के साथ वो बेहोश हो गई और मुंह से हल्का सा ब्लड आ गया। और मेरे उसके कपड़े में तो सब ये सामने आया ही आया, मेरे भी कुछ कपड़ों में थोड़े बहुत पाँव में जो गोद में थी उसमें चूँकि बोल पाती नहीं है तो बस अंदाज़ा ही एक लगाते रहते हैं, चाहे डॉक्टर चाहे हम। और जांच भी, जैसे ब्लड वगैरह की जांच करनी है तो हो नहीं सकता उसका, क्योंकि वो कराएगी नहीं और बेहोश हो जाएगी। डॉक्टर ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने से भी मना किया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, समझ में नहीं आता क्या करें। भाग के जब न्यूरो के यहाँ के जो सबसे बड़े हैं यहाँ, मुझे समझ में आया, वहाँ मैं भाग के गई तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान हो। मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, रोते रोते मेरा तो हाल बुरा था, लगने लगती है। और इतनी मैं ऐसे एकदम काँपने लगी, बड़ी मुश्किल से खुद को किया। और देखो अभी भी मैंने स्वेटर पहन रखा है। शायद ऐसा ना टेंशन के समय मेरे साथ होता है कि जब मुझको ठंड लगती है मैं बिल्कुल कांपने लगती हूँ। रो तो रही थी। ट्रीटमेंट चल रहा था तो जब भी इमरजेंसी में कुछ दिखाना होता है मैं उन्हीं के यहाँ जाती हूँ। और डॉक्टर के नाम पे मैं सच बोलूँ तो वो बहुत अच्छे इंसान है, भगवान की तरह। मैं बोलूँ धरती के भगवान ये डॉक्टर होते हैं तो रियल में वो वैसे ही हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और सच में अभी 2 घंटे हुए उनकी दवा लेके हम लोग इसी तरह लेके गए। आते आते ही रास्ते में ये थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही थी और सारी दवाएं आई। और ये दवा देते ही वो लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर, अभी 2 घंटे हुए उसको दवा दिए और वो गाना वाना बजाने लगी है। इतनी खुश हो है कि लग नहीं रहा उसे कल कुछ हुआ भी था। पर हम लोगों की तो समझ बता रहे हैं, मैं जान ही निकल गई थी। आप समझ सकते हो किसी माँ के लिए उसके बच्चे कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, कितना। रो रो के ना मैं तो बीमार हो गई थी। पर क्या ही बताऊँ, जो होता है ना उसके पीछे भगवान का एक बहुत बड़ा राज होता है। और अच्छा ही भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए होता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग के साथ भी कभी कुछ भी बुरा हो तो प्लीज़ घबराना नहीं। और तुरंत, जैसे मैं ना उसी घबराहट में, हम लोगों ने पीजीआई के जो डॉक्टर रिटायर हो गए हैं जिनसे इसका ट्रीटमेंट चल रहा था न्यूरो के, उनका जो कितने दिनों से हम लोगों को नहीं मिल रहा था, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब मिल गया। और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। और अब मैं जल्दी ही फिर से उसको उन्हीं डॉक्टर के यहाँ ले जाऊंगी। और प्राइवेट वो देखते हैं तो कोई बात नहीं, हम प्राइवेट दिखाएंगे उनको। और बच्चे के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। आप लोग भी जानते हो एक माँ या परिवार में बच्चे की कितनी अहमियत होती है। तो हम लोग जाएंगे, उनको दिखाएंगे और एकदम से फिर ठीक हो जाएगी। इधर बहुत दिनों से थोड़ी इरिटेटिंग उसमें मूड में रहती थी। और हम लोगों ने सोचा शायद ये कोरोना काल जब से आया ना तो वो तब से बहुत टेंशन में रहती थी। इवन अपनी दादी के डेथ के बाद वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव और डिप्रेशन में रहती थी। दोनों ही एक साथ उसके चलता था, कहीं किसी कोने में बैठ करके या तो रोती थी या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती थी। इवन अपने कपड़े वगैरह वो फाड़ लेती थी। मैं जीन के मोटे मोटे कपड़े पहनाती थी, वो भी वो फाड़ लेती थी। तो बहुत ज़्यादा फिर यहाँ से चाइल्ड साइकाट्रिस्ट हैं, चूँकि वो ब्रेन से छोटी बच्ची है ना, एकदम छोटी सी बच्ची, तो उसको चाइल्ड साइकाट्रिस्ट के हम लोगों ने दिखाया था तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया था। बहुत जल्दी से वो ठीक हो गई थी। और उन्होंने कहा था इसको बिजी रखो, स्कूल ले जाओ। पर यहाँ इस लेवल का कोई भी स्कूल नहीं है, बहुत डल बच्चे हैं। और इतनी ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए हम लोग सफाई 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 करते रहते हैं। हर दिन बेड का चादर बदलो, पिलो बदलो। और कहीं भी जब सेंटर हम ले जाते हैं ना, इतनी सफाई नहीं रहती तो इसके रैसेज हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है संभालना। तो इसलिए मैं कह रही थी कि वहाँ हम लोग चाह के भी नहीं ले जा पाए। 1-2 स्कूल है जहाँ बहुत डल हैं और इसको समझ सारी चीज़ों की आती है, बोल नहीं पाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो यही है। और टुकड़े टुकड़े में थोड़ा थोड़ा बहुत जब इसकी इच्छा करती है, जैसे दिद्दा
मिम्मी, पापा, पापा जी आई, ये सब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बोलती रहती है। और हमारे पीजीआई के डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये बोलती थी तो बोलेगी, अब कब ये नहीं जानते। तो ये वो बोल रहे थे कि मिरेकल का आप इंतज़ार कर सकते हो, और मैं नहीं जानती कि कब मिरेकल होगा, पर हाँ एक उम्मीद की किरण हमेशा जगा के रखनी चाहिए, जो आपके अंदर एक अलग सी ताकत देती है। और ऐसा ही मेरे साथ भी है। और आप देखते ही हो, मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ ताकि मेरे दिमाग में कभी भी नेगेटिव चीज़ें ना आए, और मैं पूरी ताकत और ऊर्जा से चाहे जो भी काम करूँ मैं उसमें जुटी रहती हूँ। और इसका मतलब अच्छा ही परिणाम मुझे मिलता है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ, और मेरी फैमिली भी मेरे साथ साथ रहती है। क्योंकि आप अगर घर की जो मेन धुरी होते हैं ना, काम करने वाली मेन लेडी होती हैं, व्यवस्था बनाने वाली, वो अगर निगेटिव वे में रहती हैं या थकी परेशान रहती हैं, तो आप देखोगे कि बच्चे भी परेशान रहते हैं, घर के मेल मेंबर भी परेशान रहते हैं, हस्बैंड हो, भाई हो, जो भी हो आपके साथ, बेटा हो। तो इसलिए आप एकदम हिम्मत बना के रखना। मेरी सारी बहनों बेटियों से ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, और एक सजेशन भी है कि आप हमेशा खुश रहो और अपने को खूब बिज़ी रखो, और घर के माहौल को एक खुशनुमा बना के, थोड़ा सा पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है, घर में संध्या वंदन ज़रूर होना चाहिए। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे घर से में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है और सब कुछ अच्छा लगता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर खुद के साथ साथ अपने घर में भी एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करके रखें, है ना। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं करती भी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे और उसको किसी न किसी रूप में अमल में ले आएंगे। तो आज मैं समझ जाओ सुबह से ना मुझे कंघी करने की फुर्सत थी, और बस मैं नहा के जैसी आई थी बिल्कुल उसी तरह से डॉक्टर के यहाँ भी सेम ऐसे ही भागी मैं। और इतना ज़्यादा मैं बोलते बोलते डॉक्टर के यहाँ भराई क्या गई, रोने ही लगी। तो उन्होंने बहुत समझाया कि इस तरह आप बीमार हो जाओगे, आप समझ रहे हो ना, कुछ नहीं होगा इसको, मैं हूँ, ये वो। तो मुझे बहुत आप डॉक्टर के जो अच्छे शब्द होते हैं ना, वो आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी देते हैं बहुत ज़्यादा। और जब कोई निगेटिव बोल देता है कोई डॉक्टर ना, तो मैंने इतना बुरा बुरा उसके लिए सुना है। जैसे एक डॉक्टर ने बहुत छोटी, जब 5 मंथ की थी तभी कहा था कि जाओ, रबर का बबुआ है, खेलते रहो, खूब खेलो, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह के शब्द कितनी ज़्यादा एनर्जी छीनते हैं। मैं इतना रोई थी 2 मंथ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव हमेशा बोलें। आपको किसी को कुछ दो ना दो, पर एक ताकत देने वाले शब्द से हमेशा दूसरे को आप मोटिवेट करो, तो एक अलग ही लेवल का ये बहुत पुण्य का काम होता है, और बहुत ही अलग ही लेवल का की एक ऊर्जा भी देता है ना। आप लोग वीडियो देखे नहीं, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, मैंने देखा भी कि हाँ बहुत ज़्यादा किसी ने नहीं देखा है शायद ठीक से उसको, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। पर कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो मुझे अच्छा लगता है वो औरों को भी अच्छा लगे, पर अच्छी चीज़ है, आप देखोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की ब्लेसिंग्स एक बहुत मायने रखती है, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना कि लाडली जो है स्वस्थ हो जाए बहुत जल्दी से, और खूब हंसती खिलखिलाती रहे। तो इसी के साथ आप लोगों के लिए भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स एडवांस, और लव यू ऑल, बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।